हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, कैसे करते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है इसमें, कितना इफ़ेक्टिव रहता है और क्या पावर है मैनिफेस्टेशन की और आपको कैसे हेल्प मिलती है इससे। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इसके बारे में जानें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंड ट्रस्ट मी, मेरा एक एक दिन, एक एक टारगेट का दिन मैनिफेस्टेशन से शुरू होता था और मैनिफेस्टेशन पे ही ख़त्म होता था। सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट है कि अपना रास्ता क्लियर करें, क्लियर योर पाथ। इसका मतलब क्या है? कई बार कन्फ्यूज़न और केओस इतना ज़्यादा होता है कि हम हमारे टारगेट्स में से ही चीज़ें पिक नहीं कर पाते हैं, हमारे गोल को ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें और इस चक्कर में हम फंस के रह जाते हैं। और इसी बात को ठीक करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप अपना रास्ता क्लियर करें। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए से आप समझ गए ना? आपके पास एक मोटिवेटर का काम करेगा ये थॉट, जहाँ आपको क्लियर होगा कि हाँ जी, मुझे तो ये करना है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है अपने गोल को सेट करना। अब आपको ये तो पता है कि मान लीजिए आपको चाहिए, हमें तो एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए अच्छी। अब गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारी हैं। अब यहाँ पर आप अपना गोल सेट करें। मान लीजिए कि आपको सीजीएल के थ्रू अपनी फेवरेट जॉब चाहिए, तो आप सीजीएल को टारगेट करें, अपने गोल को सेट करें कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है और इस बेसिस पर आप अपने सक्सेस को डिफ़ाइन करें। अब सक्सेस को डिफ़ाइन करना क्या होता है? सक्सेस को डिफ़ाइन करना होता है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई है लेकिन संतुष्टि अब भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आप खुद को सक्सेसफुल कब मानोगे, आपके पैरामीटर्स क्या हैं सक्सेस के। आपके माता पिता खुश हों, आप खुश हों, आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया, क्या यही है? अगर यही है तो जब आप कामयाब होंगे तो आपको संतुष्टि होगी। यानी कि सबसे पहले अपना पाथ क्लियर करें, दूसरे नंबर पे अपने गोल को सेट करें और अपनी सक्सेस को डिफ़ाइन करें। अब आगे क्या? आगे ये कि आपको पता होना चाहिए कि इतनी आसानी से तो चीज़ें नहीं होने वाली हैं, पूरी एक जर्नी है। तो अपने छोटे छोटे माइलस्टोन आप सेट करें। जैसे कि सीजीएल में हमें 4 सब्जेक्ट पूरे पढ़ने होते हैं, तो माइलस्टोन सेट करें कि पहले ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, फिर ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी और फिर ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ऐसा करने से क्या होता है ना, आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील करते हो। और यहीं पर आपको क्या करना है, एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर देना है अपनी जर्नी का। मान लीजिए कि पेपर की प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 साल लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 साल तक तो मुझे सारी ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। यानी कि 1 साल तक आपको बहुत सी चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा और बहुत सी नई चीज़ें अपने आप में ऐड करनी पड़ेंगी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अगर आप 5 ही घंटे पढ़ सकते हो तो हो सकता है आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बहुत से फैमिली फंक्शंस छोड़ने पड़ सकते हैं क्योंकि आपको डेली इतना इतना पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। टाइम फ्रेम अपना डिसाइड करना, जैसे कि हमने 115 दिन की डेली टारगेट किया, जिसमें हमने तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट किया। मैथ्स का अर्थमेटिक हो गया था और एडवांस हमने बाद में किया है। इसी के साथ हमने 60 डेज़ की प्रैक्टिस और बाद में रिवीजन का टाइम फ्रेम बना रखा है, ताकि जैसे जैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव के पास पहुँचें वैसे वैसे हम सारी चीज़ें फुलफ़िल करते हुए चलें और जिस दिन एग्ज़ाम वाला दिन हो उस दिन हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो। अब देखो, राइट वे क्या है मैनिफेस्टेशन का। आपने अगर डेली टारगेट ज्वाइन किया हुआ था तो आप जानते हैं कि हम 2 तरीके से मैनिफेस्टेशन करते थे। मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन सुबह आंखें खुलते ही होती है। जैसे ही आपकी आंखें खुल जाएं आप समझें कि समय हो गया है मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन करने का। आंखें खोलते ही सबसे पहले जिनको भी आप मानते हैं उनको ध्यान करें, उनको याद करें और उसके बाद सोचें कि आज आपको पूरा दिन में क्या क्या करना है और मैनिफेस्ट करें। अपने मन में ये बात बैठाएं कि आज आप वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपको आपके करियर के, आपके गोल के नज़दीक लेकर जाएंगे। इसको हम कहते हैं एक्टिव मोटिवेशन, यानी कि सुबह की शुरुआत में किया गया वो
काम, वो मोटिवेशन, वो थॉट प्रोसेस जो आपको पूरा दिन मोटिवेटेड रखेगा अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए। उसके बाद करते थे नाइट मैनिफेस्टेशन। अब नाइट मैनिफेस्टेशन जो है वो पैसिव मोटिवेशन है, यानी कि पूरा दिन काम करके थक हार के जब आप अपने बेड पे जाएंगे तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि आप वो बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं। यही तो आप चाह रहे थे ना, वो आपको अचीव हो गया है जिसके पीछे इतने टाइम से आप भाग रहे थे। आपको ये सब सोचना है। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से भी ज़्यादा एक्टिव होता है। और नाइट मैनिफेस्टेशन आपके इसी माइंड को एक्टिव करती है, जिससे आप वहाँ पहले ही पहुँच जाते हो जहाँ आपको आने वाले समय में पहुँचना है, यानी कि अपने गोल को अचीव करना है। इस तरीके से आपको नाइट मैनिफेस्टेशन करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप कौन से अफर्मेशंस करें, कौन से थॉट प्रोसेस आप अपने मन में रखें। सबसे पहले सुबह की शुरुआत करते ही अपने परमात्मा, अपने भगवान को, या जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी पावर को आप बिलीव करते हैं, उनका ध्यान करें। इसके बाद अपने मन में कहें कि आज ये सारे टारगेट्स मुझे पूरे करने हैं, और आज का एक और दिन मैं अपने करियर को पाने में, अपने गोल को पूरा करने में पहुंच रहा हूं, और ये करके मैं अपने करियर के और नज़दीक पहुंच जाऊंगा। मुझे फाइनली वो मिलेगा जो मैं हकदार हूँ, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आज का एक एक टारगेट मुझे अपने करियर के और नज़दीक लेकर जा रहा है, मुझे अपने जीवन में उसके पास लेकर जा रहा है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये आपकी सुबह की मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन है। और रात को जब थक हार कर आप बेड पे सोने जाएं तो अपने मन में, अपने अंतर मन में क्या ध्यान करेंगे कि मुझे मेरी सक्सेस मिल चुकी है, मुझे मेरी वो जॉब मिल चुकी है जिसको मैं इतने समय से पाना चाहता था। आप सोचेंगे कि आप फाइनली रैंक होल्डर हैं, आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, आपके माता पिता बहुत खुश हैं, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे। आप फाइनली उस मुकाम पर खड़े हैं जहां आपको होना चाहिए था। आपकी मेहनत रंग लाई, देखिए ना सब कितना खुश है। ये आप सोचिए, और ये सोचकर अपनी आंखों में आंसू ले आइए। यही तो है नाइट मैनिफेस्टेशन। आपका थॉट प्रोसेस आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए अच्छा सोचिए, बेहतर सोचिए, और अपनी बेहतरी के लिए सोचिए। ऐसा सोचने से ना केवल आप एक पॉजिटिविटी महसूस करते हैं, लेकिन अपने करियर को पाने के और नज़दीक रहते हैं। आपको विश्वास रहता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है, और मन में कुछ करने का जज्बा भी रहता है, क्योंकि लोग तो हैं ही आपको पीछे खींचने के लिए। कौन आकर आपकी प्रॉब्लम समझेगा? कोई भी नहीं समझेगा। आपको खुद ही आपकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। और इसी थॉट के साथ अच्छा सोचते रहिए, अपने सपनों की तरफ काम करते रहिए, और यकीन मानिए एक दिन आप वहीं होंगे जहां आप होना चाहते हैं, और मुस्कुरा कर कहेंगे, हो गया ना जो होना था।